हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 का मैथ, जिसमें कि हम आज कराएंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.4 एक्सरसाइज तक हम करा चुके हैं। ठीक है, अभी तक जिस बच्चे ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाकर उन वीडियोज़ को देखे। इसी चैनल पर वो वीडियो आपकी पड़ी है। एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने। अगर किसी बच्चे को परेशानी होती है ढूंढने में तो अब कोई परेशानी नहीं होगी। डाल देना क्लास 6 मैथ बाय आकाश सर, अपने आप आपके लिए वो प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। 7th का चाहिए आपको तो 7th डाल देना, 8 का चाहिए 8 डाल देना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आपका 3.5 एक्सरसाइज में आपका क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर 3 4 60। 60 के आपको ट्री फैक्टर निकालने हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स आपके मिसिंग है, वो आपको नंबर्स बताने हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ट्री फैक्टर आपके होते क्या है। ठीक है, के लिए एक नया पेज ले लेते हैं। आपके ट्री फैक्टर्स, ट्री फैक्टर। ठीक है, अब जैसे कि आपको 20 के ट्री फैक्टर करने हैं तो आप कैसे करने होंगे आपको। ठीक है, देखो ट्री में अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। अगर 10 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं करना, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को किससे डिवाइड करोगे, आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा। तो आपको ऐसे ट्री फैक्टर करने हैं। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 60, देखो 6 यहाँ लिखा, 10 यहाँ लिखा, 6 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, और एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, और देखो जैसे कि आपने ले लिया 30, अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 15 बार जाएगा। 15 को किससे डिवाइड करोगे, आप बोलोगे सर 5। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को किससे डिवाइड करोगे, आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। और एक बड़ा एक क्वेश्चन ले लें, जैसे कि है आपका 48 के ट्री फैक्टर आपको कैसे करने हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 12 आ जाएगा। 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आप बोलो सर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आप बोलो सर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आपका 1 आ जाएगा। आगे सन में आप बोलोगे जी सर। तो ये आपका ट्री फैक्टर होता है। सॉरी, अगर ऐसे ले जाए, देखो पहले इसकी से मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 48 आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन है। अब आपको बताना, देखो 6 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब 6 के इन्होंने अलग फैक्टर किए कर दिए आपके। ठीक है, वो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था ट्री का। अगर आप ऐसे करते जैसे कि आपका वो है, जैसे कि 20 है तो क्या करते, 4 इधर लिखते और 5 इधर लिखते। ठीक है, अब 5 आपका होता नहीं तो 4 पे हो जाते 2 × 2। ठीक है, तो ऐसे होते हैं आपके। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात आपकी सेम है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब देखो 60 के तो आपने कर लिया 10 × 6, लेकिन 6 के क्या होंगे 2 × 3। 2 मल्टीप्लाई की 2 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका 6 आएगा। आप बोलोगे जी सर। ऐसे ही है 5 को आपको 10 बनाना है तो क्या करना होगा, आप बोलो सर 2 से मल्टीप्लाई। 2 रहा होगा 2 5 जा 10। अब ये देखो ये आपके जो नीचे नंबर आएंगे ना, ये आपके प्राइम नंबर्स आएंगे। कैसे नंबर्स आएंगे, प्राइम नंबर्स आपके वे आएंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्ट आपको प्राइम नंबर्स में ही करने होते हैं। जैसे कि ये होगा आपका। अब देखो अब ये जो फैक्टर है आपको प्राइम नंबर्स में करने हैं। देखो 60 में कितने से डिवाइड करोगे, 30 आएगा। आप बोलो सर 2 से। ठीक है, अब 30 में कितने से डिवाइड करोगे सर, आपको 10 आएगा। आप बोलो सर 3 से। ठीक है, 10 में कितने से डिवाइड करोगे, देखो अब यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है।
तो आप बोलो सर अब हम कैसे करें। मैंने आपको बताया कि आपको प्राइम नंबर्स में ही करना है। किसमें करना है आपको? प्राइम नंबर्स में ही आपको करना है। ठीक है, तो 10 को 2 प्राइम नंबर्स में आप कैसे ब्रेक करोगे? आप बोलोगे सर 2 हो गया और 5 हो गया, 2 5 10, और ये दोनों ही आपके कैसे हैं? ये दोनों ही प्राइम नंबर है। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। तो 10 है, यहाँ आप क्या लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप 5, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, बात आपकी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। यदि आप किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन से नंबर उस पर इंक्लूड आपके नहीं होंगे, ये चीज आपको बतानी है। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, अगर उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो, जैसे कंपोजिट नंबर ले लिया आपने 20, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करोगे? 2 से करोगे इसको 10 बार, 2 से करोगे इसको 5 बार, और 5 से करोगे इसको 1 बार। इसके फैक्टर क्या हो गए? 2, 2 और 5, ये इसके क्या फैक्टर्स हो गए? आप बोलोगे जी सर। समझ में आ गया? तो इनमें क्या कौन से नंबर आपके इंक्लूडेड नहीं? आप बोलोगे सर 1 नहीं है आपका। 1 तो अलग सभी का होता है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, और आपका ये नंबर खुद भी इंक्लूड नहीं होगा स्वयं। क्यों? क्योंकि आपको कैसे फैक्टर करने? आप बोलोगे सर हमको प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर का नंबर होता है जो नंबर आपका किसी से ना कटे, और ये तो एक कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो तो उसमें कंपोजिट नंबर तो आपका आना ही नहीं, ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। ये सभी आपके कैसे हैं? ये सभी आपके प्राइम नंबर है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। तो कौन कौन से नंबर आपके इंक्लूड नहीं होंगे? एक तो 1 आपका इंक्लूड नहीं होगा, और दूसरा आपका वो नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा, वो नंबर स्वयं इंक्लूड नहीं होगा आपका। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। देखो, अगर प्राइम नंबर के आपके फैक्टर करने, प्राइम नंबर फैक्टर क्या होते हैं? आप बोलोगे सर 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, ये तो होता है। आप बोलोगे जी सर। ऐसा में आप बोलोगे जी। लेकिन अगर आप किसी कंपोजिट नंबर को वो करते हो, अगर आप किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर करते हो उसमें, तो आपको 1 इंक्लूड नहीं होगा, और वो नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा, वो नंबर आपका इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर यही लिखना है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 and itself of that number are not included, is not included the factor of a composite number। आगे में आप बोलोगे जी सर, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या बोला गया है? राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, और वो एक्सप्रेस करना आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टर्स में वो आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अगर आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो 4 बार 9 लिखे, रिपीट कर दीजिए, 999 ये आ गया। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता 4 डिजिट का, तब कैसे करते आप? तब कैसे करते? अगर आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता, ठीक है, तो तब कैसे करना होता आपको? आप बोलोगे सर तो आपको 1 लिखना होता, एक डिजिट तो आपकी ये हो गई, आपको 4 डिजिट लिखना, उसके बाद हम 0 लगाते हैं, ये हो गया आपकी 4 डिजिट। इससे छोटा नंबर 4 डिजिट में आपका है ही नहीं। आप बोलोगे सर कैसे? अगर इसमें से आप 1 भी माइनस कर दोगे तो आपका 999 आ जाएगा, जो कि आपका किस में चला जाएगा? 3 डिजिट में। इसमें चला जाएगा आपका 3 डिजिट में। ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अगर उसमें आप 1 भी प्लस कर दोगे, अगर इसमें आप 1 भी प्लस कर दोगे, 1 प्लस कर दिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10,000, जो कि आपका 5 डिजिट में चला जाएगा। कितने डिजिट में चला जाएगा? आपका 5 डिजिट में चला जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर।
ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो लिख कर ही इसके प्राइम फैक्टर इधर कर लेता हूँ मैं। देखो ये आपका 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा आपका 9। आगे समझे आप, बोलो जी सर। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ये हो गया। आप बोलोगे सर अब किससे हो गए, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं पहले। 11 से तो आइए आपको हो ही जाएगा, लेकिन हम पहले 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 4 बचेगा, 7 5 जा 35, 7 से नहीं होगा, 11 से ही होगा। 11 से कट करेंगे, 11 1 जा 11, ले जाने के लिए 0, 11 1 जा 11। अब किससे कट हो गए आपको, आप बोलो सर 1 0 1 से कट हो जाएगा आपका, 1 0 1 से 1 1 बार। ये होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको एक क्या एक्सप्रेस करना है किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। 99 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 11 × 1 0। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं, देखो 3 आपका 2 टाइम्स आया है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 11 × 1 0 1 0 1। आगे से आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आप निकाल लोगे, अभी बताया था मैंने स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे निकालते हो। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट के लिए पहले आपको वन नोट करना है, फिर उसके बाद कितने नंबर कितने डिजिट बचे, आप बोलो सर 4। अभी हो गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब बोलोगे जी सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको लिखना है। 2 से कट करेंगे इसको, कितनी बार हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 0 0। 2 से कट करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर डबल 0 बचेंगे, ये आ जाएंगे। तो 2 से कट करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 0 बचे। फिर 2 से कट करेंगे इसको, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, जो हो गया आपके। 2 से आपका इतने टाइम्स हो गया। अब आपको किससे करना है, आप बोलो सर 5 से होगा, अभी 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करेंगे इसको, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करेंगे इसको, 5 5 जा 25, 5 से कट करेंगे इसको, 5 1 जा 5। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब आप एक्सप्रेस कैसे करोगे इसको, तो 10,000 को एक्सप्रेस करना आपको किसमें, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। तो 2 आपका कितने टाइम्स आ रहा है, आप बोलोगे सर 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसको पावर्स में लिख देते हैं। तो 2 की पावर 4, 5 4 बार आ रहा है आपको, तो 5 की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, जितनी पावर है इसका मतलब उस नंबर की मल्टीप्लाई उतनी ही बार है आपकी। ठीक है, जैसे 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई आपको 4 टाइम्स करनी है, 2 में ही करनी है आपको। ऐसे ये नहीं कि 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए find all the prime factors of 1729 and the arrange them in the ascending order. Now state the relation if any. आपको रिलेशन फाइंड करना है यदि बिटवीन 2 कॉन्जेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, तो कॉन्जेक्यूटिव प्राइम नंबर्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, उनमें क्या रिलेशन है आपका। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स करने होंगे। फैक्टर्स करने होंगे 1729 में। ठीक है, कितने इसका होगा आपका, आप बोल सकते 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। अब बढ़ते हैं 7।
7 से देखते हैं, 7 2 जा 14, 3 बचेगा, हाँ 7 से कट हो जाएगा आपका, 7 2 जा 14, 3 बचेगा आपका, फिर आगे क्या जाएगा 2 नोट कर लेंगे, 7 4 जा 28, कितना बचेगा आपका 4, और 7 7 जा 49। अब कितने से कट होगा ये, आप बोलो सर अभी कट होगा आपका 13 से, 11 से भी नहीं होगा। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके फिर उनका डिफरेंस लेते हैं, तो ये आपका 11 से भी नहीं होगा, 13 से होगा, 13 बन जा 13, कितना बचेगा आपका 11, और 13 9 जा 117। अब 19 से कट हो जाएगा आपका, 19 से 1 बार कट हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ये, अब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आप बोलो सर 7 × 13 × 9। तो आपसे पूछा इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसके दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स में आपका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। रिलेशन आपको दिख रहा होगा, रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर आपको दिख रहा है कि यहाँ से देखो कितने का डिफरेंस है, आप बोलो सर +6 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है +6 का, इसका मतलब इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलो सर 6 नंबर का इनमें डिफरेंस आ रहा है। क्या रिलेशन हो जाएगा आपका, आप बोलो सर डिफरेंस ऑफ 6, कितने का डिफरेंस आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6 का डिफरेंस आ जाएगा, इनमें ये रिलेशन है, ठीक है। आगे समझ में कि एक फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाला नंबर से 6 नंबर आपका कम है, ठीक है। 7 13 से कितना कम है, आप बोलो सर 6 कम है। 19 13 कितना कम है, आप बोलो सर 6 कम है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या आपका था, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, 3 लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज 6 से आपका डिवाइड होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, ये स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। ये चीज आपकी है, अगर आप किसी भी किन्हीं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की क्या करोगे कि प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड करोगे, वो आपका पूरा पूरा डिविजिबल होगा। जैसे कि देखो वो क्या होगा, देखो जैसे कि फर्स्ट नंबर ले लिया आपने 1 2 और 3, अगर इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, कितना आ जाएगा आपका 6, और 6 आपका 6 से डिवाइड हो जाता है। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। अगर आप ये नहीं लेना चाहते सर, हम तो लेंगे 4 5 और 6, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 26 या 120, और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितनी बार हो जाएगा 20 टाइम। ये बेसिकली होता क्यों है, अब बोलोगे सर ये ऐसा क्यों हो जाता है। देखो अगर आप देखो कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, एक नंबर छोड़ के, एक नंबर ब्रेक करके एक लिखोगे तो वो नंबर आपका 2 से हो जाएगा। जैसे 1 1 2 से नहीं हो रहा लेकिन 2 2 से हो जाएगा, 3 2 से नहीं हो रहा लेकिन 4 2 से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 5 2 से नहीं हो रहा तो आपका 6 2 से हो जाएगा, 7 2 से नहीं हो रहा तो 8 आपका 2 से हो जाएगा। आ रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में, आप बोलोगे जी सर, ठीक। लेकिन अगर आप 3 पे पढ़ते हैं तो यहाँ तो एक नंबर छोड़ के वहां 2 नंबर छोड़ के आपको 3 से आपका डिवाइड होगा। जैसे कि 1 नंबर लिया आपने, 1 3 से नहीं होगा, 2 3 से नहीं होगा, ठीक है, आपका 3 3 से हो जाएगा, आप बोलो से 4 नहीं होगा 3 से, 5 नहीं होगा 3 से, लेकिन 6 आपका 3 से हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 2 2 नंबर, देखो यहाँ 2 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। आगे आपका 7 नहीं होगा 3 से, 8 नहीं होगा, और आप बोलो सर 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अब हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या, हमने एक साथ 3 नंबर लिए हैं, तो ये तो नंबर तो आपका 2 से हो जाएगा, और ये जो तीसरा नंबर है ये आपका 3 से हो जाएगा, 2 3 या 6, तो वो नंबर ऑलवेज आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। जैसे कि इसमें कि देखो ये 3 से हो रहा है, और अगर 2 का रूल अप्लाई करोगे ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से एक नंबर 2 से हो जाएगा और एक नंबर 3 से हो जाएगा, 3 2 आपका 6 से नंबर आपका होना ही होना है डिवाइड। ऐसा में, या आप ये ले सकते हो, अगर आप ये चेक करोगे यहाँ 3 की जगह अगर कर देता हूँ मैं 4
4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके ऑलवेज किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 4 लगातार नंबर आपके किससे डिविजिबल हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, देखो ये शुरू के 3 नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे 3 से, और शुरू के 4 नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, आप बोलो सर 4 से, तो 4 3 जा 12, तो वो नंबर आपके ऑलवेज 12 से डिवाइड हो जाएंगे। आए कॉन्सेप्ट समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, लेकिन अब हम आपको एग्जांपल बता देते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेके, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 × 2 × 3, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6, और लिख देंगे 6 इज डिविजिबल बाई 6। ऐसा आप बोलोगे जी सर। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया आपका 15, 16 और 17, ठीक है। इनका अगर प्रोडक्ट करोगे आप, वो कितना ही आएगा, देखो अगर इसके प्रोडक्ट को देखो डिवाइड करके देखते हैं, अगर आप 6 से, तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, इसमें से आपका 3 आ जाएगा, 3 5 जो 15, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 2 × 8 और मल्टीप्लाई में आपका 17, ठीक है। और देखो 2 के अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जो क्या आ जाएगा 6, इनके अलग कर लीजिए, 8 5 जो 40, 40 की 70 में करेंगे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 68, 680। अब ये देखो इसमें क्या आ रहा है, आपका 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 6 से डिवाइड होना है, ठीक है। लिख देता हूँ 6 × 680, 680 इज डिविजिबल बाई 6। आगे समझ, आप बोलोगे जी सर। आप और भी कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे आपने ले लिया, आप बोलो सर 9 ले लिया, 10 ले लिया और 11 ले लिया, तो ये नंबर आपका हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। देखो 11 की 9 में करेंगे 99, 99 की इसमें करेंगे हो जाएगा 990, और अगर इसको 6 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका कट हो जाएगा, 3 से 2 बार कट हो जाएगा, 3 से 3 3 0 हो जाएगा, फिर 2 से कट हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, नहीं 2 1 जा 2, और मतलब 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 165, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, ठीक है। ये आपने कैसे किया है, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो इस नंबर में आपका 3 छुपा हुआ है, इसमें आपका 2 छुपा हुआ है, बेशक अगले वाले में कुछ भी ना हो आपका, ठीक है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। इसमें आपका 3 छुपा हुआ है और इसमें आपका 2 छुपा हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ये स्टेटमेंट भी आपको वेरीफाई करनी है एग्जाम्पल देके, ठीक है। क्या लिखा हुआ, द सम ऑफ consecutive odd numbers is divisible by, आपका किससे कट होगा, आप बोलोगे सर 4 से कट होगा। ये आपको एग्जांपल देना। अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ, अगर इनके 2 लगातार ऑड नंबर्स का अगर आप सम करते हो वो आपको 4 से डिवाइड होगा। आप बोलो सर कैसे, जैसे मैं ले लेता हूँ 3 1 और 3, कितना 1 और 3, 1 एंड 3, ठीक है। तो सम लेते हैं इनका, सम ऑफ 1 एंड 3, 1 एंड 3 का सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 + 3 4, और 4 आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 इज ऑलवेज
डिविजिबल बाई 4। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं, ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे कि आप ले ले सर 11 एंड 13, ऑड नंबर दोनों, तो सम करते हैं। सम ऑफ 11 एंड 13, कौन सी लगातार नंबर लेने हैं आपको? दो ऑड नंबर्स। ठीक है, दोनों का सम करेंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 24। 24 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। 24 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। समझ में? आप बोलो कि जी सर बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं। 24 ऑलवेज आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ था। और भी कोई नंबर ले, जैसे आप ले 17 और 19, इन दोनों का सम करो, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर आपका 36, और 36 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। और नंबर ले आप 21 और आपका 23, इनको सम करो, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 44। 44 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है ऑलवेज 7 टाइम्स। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन? कौन सी एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो रहे हैं उसमें? ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट वाला क्या गिवन आपको 24 में क्या लिखा हुआ आपका 2 × 3 × 4, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है? 2 नंबर प्राइम है आपका, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल प्राइम। 3 आपका प्राइम नंबर है जी, ये कैसा नंबर? आप बोलोगे सर ये कंपोजिट नंबर है आपका, तो इसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी नहीं हो रही। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें नहीं हो रही। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 4 को भी कंपोजिट से प्राइम में ब्रेक करना होगा आपको। 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, अब जाके ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में कंप्लीट होगा, अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन आपसे ये पूछा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो ये आपका, ये क्या है? ये आपका कंपोजिट है, तो ये आपका नहीं है, नो। आपका 57, 56 क्या लिखेंगे 7 × 2 × 2 × 2। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। समझ में? अगर आप इसको करते हैं, देखो ये आपका प्राइम नंबर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल प्राइम है। 2 आपका प्राइम नंबर है, जी सर बिल्कुल प्राइम है। 2 आपका प्राइम नंबर है, जी सर बिल्कुल प्राइम है। 2 आपका प्राइम नंबर है, हाँ जी बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका है, तो ये आपकी यस की कंडीशन में आ जाए। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सी, आपका क्या है 70 क्या लिखा है 2 × 5 × 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। 2 आपका कैसा है 2 प्राइम नंबर है, 5 कैसा है प्राइम नंबर है, 7 कैसा है? आप बोलोगे सर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कैटेगरी में आएगा, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ये प्राइम की कैटेगरी में आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डी 54 2 × 3 × 9। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंडीशन में आप बोलोगे सर चेक करते हैं, ये प्राइम नंबर है, आप बोलोगे जी सर। 3 प्राइम नंबर, आप बोलोगे सर प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये आपका। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या आपका कंपोजिट नंबर है, तो मतलब क्या ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन की कैटेगरी में नहीं है, नो। ठीक है, बस आपको यही बताने थे कौन सा नंबर आपका, कौन से नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखे हैं, कौन से के नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। 18 जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 and 3। जो 18 नंबर है वो आपका क्या है 18 डिविजिबल बाई 2 and 3। तो 18 is also divisible by 2 × 3 6। हाँ जी, ये कंडीशन तो आपकी वेरीफाई है, क्योंकि 18 आपका 2 3 से हो जाता है, लेकिन आपका 6 से भी हो जाता है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6।
कोई नंबर आपका 4 और 6 से डिविजिबल हो रहा है, तो कैन वी से क्या हम कह सकते हैं डेट दी नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई 6। क्या वो नंबर आपका 4 और 3 से डिवाइड हो सकता है? क्या ये कंडीशन में आप कह सकते हो? आप बोलो सर कैसे? देखो एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, 4 और 6 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? आप बोलो सर 12। 12 डिविजिबल बाई 4 एंड 6, ठीक है। तो 4, तो आपका जो 12 है वो आपका 4 और 4 मल्टीप्लाई 6 मतलब 24 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये आपका 24 से थोड़ा डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते आगे लिखेंगे 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 मल्टीप्लाई 6 मतलब 24 से आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो वी कैन से विच नंबर डिविजिबल बाई 4 and 6 that number तो वो नंबर आपका इतने से डिवाइड वो हो भी सकता, नहीं हो भी हो सकता। अगर हम इसकी जगह कोई और नंबर ले तो कोई नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है, मैंने ले लिया तो वो 24 ही, वो नंबर आपका 24 से डिवाइड हो जाता है आपका? आप बोलोगे जी सर। वो नंबर ले लेता मैं आपका 48, फिर 4 से भी हो जाता है ये आपका, आप बोलो सर 6 से भी हो जाता है, तो इन दोनों के मल्टीपल से भी हो जाएगा, ठीक है। तो हर नंबर आपका नहीं हो सकता, लेकिन कोई कोई नंबर आपका हो भी सकता है। इसमें ये लिखना है कि कोई we can say that which number divisible by 4 and 9 that number will not surely divisible by 4 multiply 6 40 मतलब 24, ठीक है। हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि वो नंबर आपका 24 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन आती है। अब ये इतने से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा सर? पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, 2 और 3 आपके हो रहे, वो क्यों हो रहे? 2 और 3 आपके क्या है? प्राइम नंबर्स है, क्या है? आपके प्राइम नंबर्स है, ठीक है। लेकिन 4 और 6 आपके प्राइम नंबर्स नहीं है, ये आपके कंपोजिट नंबर है, इसीलिए आपके नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आप कंपोजिट प्राइम नंबर से लेते हो, जैसे कि आपने ले लिया 3, 5 एंड 7 ले लिया, कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब वो आपका 35 से डिवाइड जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं। अगर प्राइम नंबर्स की जगह कंपोजिट नंबर अगर आपने रख देते हो तो वो आपका जरूरी कंफर्म नहीं है कि वो आपके डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। वो आपके नहीं भी हो सकता और हो भी सकते हैं, कंडीशन आपकी दोनों बनेंगी उसमें, ठीक है। इफ नॉट, यदि नहीं तो गिवन एग्जांपल और जस्टिफाई योर आंसर। यदि ऐसा नहीं है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए क्या दीजिए? आप एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने साथ के साथ यहाँ लिख दिया 12 इज डिविजिबल बाई 6 एंड 4, ठीक है। फिर आगे लिखा है 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 24, मतलब 24 से 12 आपका डिवाइड नहीं होगा। इसमें एग्जांपल भी दे दिया और मैंने आपको बता भी दिया बहुत अच्छे से। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके 4 डिफरेंट अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। तो आपको बताना है तो कौन कौन से होते हैं। आप देखो पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 2 है आपका, 3 है, 5 और 7, ये आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। और वो ये फैक्टर है उस नंबर के। अब अगर आपको छोटे छोटे लेना है तो प्राइम नंबर भी आपको छोटे ही लेने होंगे। आप ये भी लिख सकते हो 7, 11, 13 और 17, लेकिन इनसे जो नंबर आएगा ना वो आपका बड़ा नंबर आएगा, ठीक है।
लेकिन आपसे कंडीशन कौन सी, इसमें कंडीशन लग जाए आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। कौन सा नंबर बताना है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर ही बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो प्राइम नंबर भी आपको स्मॉलेस्ट लेने होंगे, ठीक है। अब आपसे वो नंबर पूछा है तो इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एक्चुअल में देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं, अगर प्राइम नंबर्स का आप एलसीएम लेते हो जैसे 5 और 7 है तो इनका एलसीएम नहीं है, अगर एलसीएम निकालना है इनको तो क्या कर दिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 35 आपका एलसीएम आ जाएगा। आई समझ में? आप बोलो जी सर। यदि आप 11, 13 और 17 का वो ले रहे एलसीएम तो कुछ नहीं करना, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि प्राइम नंबर है आपके, ठीक है। इजीली आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे आपके? तो क्या हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए या इनका एलसीएम ले लीजिए। मैं लिख देता हूँ एलसीएम 2, 3, 5 और 7, इनकी मल्टीप्लाई कर दिए। 2, 3 6, 6, 5 आपका कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 30 कितना आ जाएगा? 210। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके क्या आएंगे, वो आपके 4 प्राइम नंबर से आपके आएंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट वो प्राइम नंबर आपके आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो O2 डिजिटल एजुकेशन ने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जो सैटरडे से संडे आपके लिए ओपन रहता है। जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो उस ग्रुप में भेज सकता है, ठीक है। उसका जरूर आपको जवाब दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने भेज दिया आपको जवाब नहीं मिला, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर